हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। और कल का जो काम था जो मैंने आप लोगों को दिखाया, तो वही लगभग शाम के 6 बज गए थे। उसके बाद मैंने कुछ भी काम नहीं किया, यहाँ तक कि एक बर्तन भी नहीं धोए, क्योंकि इतनी ज़्यादा डस्ट भर चुकी है, बहुत ही ज़्यादा। तो समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करें, धो दें या फिर गोबर मिल जाए तो वो लीप दूँ, लेकिन कोई दिमाग काम नहीं कर रहा। और कल रात में बस काउंटर टॉप बस साफ़ करके मैंने खाना जैसे तैसे बना लिया, और बर्तन पूरे रखे हैं अभी भी। तो अभी भी बर्तन रखे हैं और पूरा, और देखिए अच्छे से बन गया है, क्योंकि ये काम करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। क्योंकि अब बस बारिश लगने वाली है ना, तो पूरा पानी अंदर जा रहा था कमरे के अंदर, और निकलने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। मैंने आप लोगों को बताया था। तो फिर जैसा आप लोगों ने कहा, मैंने सोचा चलो कर लेते हैं, इसको ऊंचा ही कर लेते हैं। क्योंकि रोड से नीचा था ना, ये बाहर वाली जो रोड होती है ना, उससे नीचा था, तो फिर मैंने ऊंचा करवाया। तो ये हो गया, और दरवाज़ा बहुत ज़्यादा वो हो गया है। ये देखिए इतना नीचा हो गया, ये बहुत गहरा हो गया, यहाँ से मुंडी नीचे करके जाना पड़ेगा। और ये इस तरीके से अब जितना भी बारिश का पानी आएगा ये यहाँ से चला जाएगा, रोड में ही जाएगा। सिर्फ बारिश का पानी ही हम यहाँ पर आ जाने के लिए बनाए हैं, बाकी तो हमारा ये है ही। और ये छोटी सी क्यारी मैंने यहाँ पर बनवा ली अभी फ़िलहाल रिसेंटली, इसीलिए क्योंकि अभी कोई जब तक काम वाम चल नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, फूल लगा लूँगी मैं, इसलिए मैंने ये छोटी सी बनवा ली है। तो ये काम करवाना पड़ा। और घर की हालत देखिए आप लोग, इतनी ज़्यादा डस्ट है ना, बहुत ज़्यादा डस्ट है, और इतना धूल मिट्टी आप लोगों को देख नहीं रहा होगा ना कैमरे में, लेकिन इतनी ज़्यादा यहाँ देखिए। फिर यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा डाली हूँ, क्योंकि चूहे इतना खोद रहे थे ना, बहुत ज़्यादा, तो फिर यहाँ पर भी मैंने डाल दिया है। किचन मैंने इतनी बढ़िया से साफ़ सुथरी करके रखी थी कि चलो यहाँ पर शिफ्ट होंगी तो ऐसे ही अभी रख लूँगी सामान, क्योंकि अब वहाँ दिक्कत होने वाली है, झुक झुक के जाना पड़ेगा, और किसी न किसी की मुंडी में लगने वाला है। मैंने सोचा था कि यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए जैसा भी है ऐसे ही मैं काम चला लेते हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। तो मैंने इसीलिए इतनी बढ़िया से साफ़ सफाई की थी यहाँ पर, लेकिन रखा कुछ नहीं है, बस ये कार्तिक का बैग है और इसमें कपड़े रखे हैं, मैंने भर दिए थे कल डस्ट के कारण। तो बस यहाँ पर मैं सोच रही हूँ या तो धो देती हूँ, या फिर गोबर तो मिल नहीं रहा तो धो ही देती हूँ पहले, और यहाँ साफ़ सफाई करके। और आज की प्लानिंग थी, लेकिन पूरा दिन उसमें चला गया तो प्लानिंग कैंसिल हो गई। अब देखते हैं क्या करना है। बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन हो जाती है जब पूरा काम फैल जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा। और देखिए कूलर मैंने वहाँ रख दिया है कि हाँ, इसको भी रखने की कहीं जगह नहीं थी, लगाना ही नहीं था इसको अब, तो इसलिए मैंने सोचा चलो यहीं रख देते हैं। काम लेकिन जो है कि ठीक ठाक से हो गया है, पूरा कंप्लीट। ये है कि कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी भी नहीं होगी। बहुत ज़्यादा पानी भर रहा था ना, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो बस काम कर लेते हैं, काम करने के बाद आपसे मिलेंगे, क्योंकि पूरा काम कर लूँगी और मेरी हालत बहुत ज़्यादा बुरी होने वाली है। रात के हम लोगों ने 11 बजे रात को नहाए, कार्तिक ने, मैंने जितना भी काम वाम समेटा, बहुत सारा सामान पड़ा था बाहर वो बोरियों में भरा, तो उसमें टाइम लग गया। छत में काम किया, पूरा छत इतना बेकार लग रहा था, क्योंकि सारी गिट्टी रेता वहीं रखी थी तो वो भी फैल गया था, उसको साफ़ किया। छत और बाहर का काम हम लोगों को करने में पूरे 3-4 घंटे लग गए, इसीलिए थोड़ा सा ना रात हो गई थी। और घर का काम बस रह गया अंदर का, तो ये काम करके फटाफट से निपटा लेते हैं, फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग में आज है जैसे कि वेडनेसडे, तो तैयारी मतलब काम की तैयारी में लग गए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ये हो गया था। बहुत ही ज़्यादा डस्ट मतलब जब भी छोटा मोटा कुछ भी काम करवाओ ना, तो बहुत ही ज़्यादा डस्ट हो गई थी। और इस बहाने ये भी मौका मिल गया कि काफ़ी दिनों से ना फ्रिज अच्छे से क्लीन नहीं हुआ था, और हम लोग सोच ही रहे थे कि शिफ्टिंग करेंगे। तो देखते हैं अभी कितना क्या हो पाता है, क्योंकि अभी कंप्लीट तो है नहीं, आप लोग जानते ही हैं। तो सोचते हैं क्या करना है। फ़िलहाल तो अभी साफ़ सफाई कर लेते हैं, और बस यहाँ पर हम लोगों ने सोचा फ्रिज भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, पूरे घर की क्लीनिंग। मतलब इतनी ज़्यादा डस्ट अंदर तक चले गई थी, पता नहीं कैसे, जबकि मैंने खिड़की पर्दे सब बंद कर दिया था, पर्दे लगा दिए थे।
उसके बाद भी ना इतनी डस्ट बैठी हुई थी, ज़मीन पे तक बैठ गई थी। तो मैंने पूरा घर अच्छे से क्लीन किया, सारे डिब्बे विब्बे अभी सब मुझे धुलना है, अच्छे से साफ़ सफाई करनी है। तो अब मैंने सोचा अब कोई काम ही नहीं है अभी, तो मैं अभी फ्री भी हूँ थोड़ा बहुत, तो मैंने सोचा चलिए घर की सफाई ही कर लेती हूँ, तो इससे घर थोड़ा साफ़ सुथरा भी लगेगा। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कार्तिक भी मेरी हेल्प में लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा खुशी मेरे कार्तिक को है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है कार्तिक। कई दिनों से बोल रहा है कि मम्मी हम न्यू किचन में कब शिफ्ट होंगे। तो बस उसे मैं टालते जा रही हूँ कि हाँ हो जाएंगे, थोड़ा सा काम कंप्लीट हो उसके बाद हम हो जाएंगे। तो बस यहाँ मॉर्निंग से ही काम में लग गए थे। और उसके बाद यहाँ पर कार्तिक ने पूरा ये स्टैंड जो है ना, ये तो हुआ ही नहीं था जब से इस पे फ्रिज रखा है ना, जब से ये साफ़ ही नहीं हुआ था ठीक ठाक से। तो इसको हमने अच्छे से क्लीन कर दिया कार्तिक ने, और अच्छे से पोंछ भी दिया था और अच्छे से सुखा दिया था। तो खाली करके फ्रिज हम लोगों ने फ़िलहाल फ्रिज तो जमा दिया है यहाँ पर, क्योंकि इसका जो खाना पीना बहुत देर से निकला हुआ था। क्योंकि धुलने के बाद हमने फ्रिज को कम से कम 1-1.5 घंटे 2 घंटे लगभग इसको अच्छे से सूखने दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पर जमाया। और यहाँ पर भी जमाने के बाद हमने वेट किया, क्योंकि थोड़ा बहुत हिल जाने के बाद फ्रिज इसको 1-2 घंटे रेस्ट देना चाहिए, तब जाके इसमें कोई सामान जो है ना उसमें रखना, मतलब फ्रिज जो है चालू करना चाहिए। तो मतलब मेरे हस्बैंड ऐसा बोल रहे थे, तो फिर मैंने कहा ठीक है जमा देते हैं। और उसके बाद इसमें से जितनी सारी चीज़ें, इसमें खाने पीने की चीज़ें, दूध वगैरह, सब्जियां, बहुत सारी चीज़ें काफ़ी देर से निकली हुई थी, तो फिर इनको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो बस मैंने सामान जमा दिया है और मेरे हस्बैंड ने अभी चालू भी कर दिया है फ्रिज को। यहाँ पर देखिए मैंने ये काम किया है कि अभी मैंने पर्दा लगा दिया है विंडो में, और एक थर्माकोल का टुकड़ा रखा था वो मैंने हाफ़ करके हाफ़ ही लगाया है अभी, ताकि खोल सकें उसको, मतलब पर्दे को। और यहाँ पर बर्तन वाला जो स्टैंड है वो भी इन्होंने लगा दिया है। इसको भी बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा क्लीन कर लिया है। और गोबर मिल गया था तो हमने लीप दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट है अभी कमरे में यहाँ पर। और ये डब्बे वगैरह भी मैंने सब चमचमा दिए, साफ़ सुथरे कर दिए हैं पूरा। और ये काम करने में हम लोगों को शाम हो ही गई थी। और ये स्टैंड भी हमने ये अच्छे से मांज लिया, इसको भी समझ लीजिए जैसे दिवाली में सफाई होती है ना, बिल्कुल वैसी वाली सफाई यहाँ पर हो गई है। और बस यहाँ पर बहुत जल्दी शिफ्ट होने वाले हैं, शायद आप लोगों को वीडियो अगले वीडियोस में मिल ही जाएगा। तो देखिए क्या हो, मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था कि मेरी किचन अभी बिल्कुल अनकम्प्लीट है, कुछ काम हुआ है कुछ नहीं हुआ है, इस वजह से हम यहाँ पर नहीं हो रहे थे शिफ्ट। क्योंकि अभी देखिए मैंने जिस तरीके से किचन बनवाई है वो मैंने मॉड्यूलर किचन के हिसाब से बनवाई है। और क्योंकि मेरा जो किचन है वो बहुत छोटे एरिया में बना है, 6x7 एरिया था, वो छोटी सी ही जगह थी, तो इस वजह से मैंने किचन निकलवाई है। तो मैं यहाँ पर इसीलिए शिफ्ट नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है देखते हैं। वहाँ पर इसलिए अब वहाँ से हटाना पड़ा, क्योंकि वहाँ आने जाने में ना वैसे भी बहुत ही कम जाते हैं, लेकिन किचन के अंदर जाना आना तो होता ही रहता है। आप लोग तो जानते ही, सबसे ज़्यादा समय हमारा किचन में गुजरता है। तो वहाँ पर कितनी बार क्या सिर में लग जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे हो गया है वो ज़मीन जो है ना, बहुत ज़्यादा नीचे हो गई है। समझ लीजिए 1-1.5 फुट ना, बहुत ज़्यादा ही होगा अंदाजे से। तो इस तरीके से नीचे हो गया है, तो यही डर की वजह से कि बार बार सिर में लगेगा, और सिर में लगेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो आखिरी खाना है ये हमारा, इस किचन में बहुत याद जुड़ी रहेंगी। 10 साल बाद हम 10 क्या 12 साल बाद हम अपनी किचन को मतलब उस साइड शिफ्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं कैसा क्या होता है। 12 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पर काटते हुए, और इसी एक रूम में, सिर्फ यहीं जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर मैंने पूरे 12 साल काट दिए हैं।
और अब मुझे ये छोड़ना पड़ रहा है और बहुत दुख हो रहा है कि मैं यहाँ से मतलब अब अलग हो रही हूँ। क्योंकि अब आप लोग देख सकते हैं ना दरवाजे के पास कितनी ज़्यादा मतलब वो हो गया है, बिल्कुल नीचे हो गया है और ऊपर ना मतलब जाने के लिए ना बहुत झुकना पड़ता है। नीचे आने के लिए भी झुकना, अंदर आने के लिए भी झुकना पड़ता है और बाहर जाने के लिए भी झुकना पड़ता है। तो दिन भर इस काम में लग गए थे, रात को काफ़ी रात हो गई थी। अभी हम लोग के 10 साढ़े 10 लगभग ऐसे ही बज रहे हैं। मैंने अभी अभी नहाया है तो मेरे बाल भी इतने गंदे हो गए थे डस्टिंग में, तो फिर मैंने बाल वॉश करके नहाए। कार्तिक ने भी नहाया और अभी मैं फटाफट से झटपट सी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने आलू गोभी, एक गोभी रखा हुआ था तो वो मैंने नहीं बनाया था। आलू गोभी और बरी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो पहले मैं कढ़ाई में छौंक दे रही हूँ, इसको अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद कुकर में इसमें सीटी लगा दूँगी, 1-2 सीटी, तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छे से पक जाएगी। तो और चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, तो चावल सब्ज़ी और रोटी। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी काम जो है ना वो एडजस्ट किया है। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि वहीं बना लो, लेकिन अभी वहाँ नहीं कर सकते हैं ना कुछ, क्योंकि जब तक कुछ अच्छा काम ना हो जाए। हम कहते हैं भले ही छोटा सा हो लेकिन पूजा करना वहाँ ज़रूरी है। भले ही ऐसे ही सादी सिंपल सी किचन में गैस के पास करना ज़रूरी है क्यों। और तो उसी हिसाब से फिर मैंने सोचा अभी मैं कुछ नहीं करूँगी। मैंने वहाँ गैस भी नहीं रखा और कुछ भी नहीं रखा अभी। बाकी सारा सामान अभी मैंने कुछ जमाया नहीं है, बर्तन डब्बे सब ऐसे ही रखे हुए हैं टोकनी में। तो वो मैं कल काम करूँगी उसका, अभी मैं कुछ नहीं करूँगी क्योंकि अब इसी में इतना टाइम हो गया है ना कि अब खाना बनाने में ही इतना लेट हो गए हैं। बहुत ज़्यादा सबको इतनी तेज़ भूख लग रही थी, मेरे हस्बैंड को भी बहुत तेज़ लग रही थी, तो वो पापड़ ही खाना उन्होंने शुरू कर दिया क्योंकि काफ़ी देर भी हो गई थी ना। सारा दिन हम लोगों ने काम किया इतने फटाफट से। कार्तिक ने भी बहुत मेहनत करवाया तब जाके इतना कुछ हो पाया। तो बहुत ज़्यादा कार्तिक भी एक्साइटेड है कि मम्मी जल्दी से न्यू किचन में जाएंगे। और मुझे ज़्यादातर बोल रहा था कि मम्मी अब गर्मी नहीं लगेगी तुमको खाना बनाने में, क्योंकि ना जब भी मैं बनाती हूँ ना तो पसीने में नहा जाती हूँ। तो बोल रहा था कि मम्मी जब यहाँ पे बनाओगी गर्मी लगेगी भी ना, तो सामने ही पंखा है बिल्कुल, तुरंत बाहर आ जाओगी। तो वैसे वहाँ पर अब देखते हैं कैसा क्या है, जब भी होगा मैं आप लोगों को बताऊँगी। और बस अभी आधे अधूरे में ही काम चलाना पड़ेगा, शायद मुझे कितने दिन तक चलेगा ये मुझे भी पता नहीं है। बस आप लोगों का आशीर्वाद और सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए ताकि मैं कुछ कर पाऊँ, क्योंकि मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को, पेमेंट का भी बहुत इशू है, अभी हर महीने का ऐसा नहीं है। तो अब आप लोग समझ जाइए प्लीज़, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मेरी किचन बस तैयार हो जाए, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी और फिर बहुत अच्छा हर चीज़ आप लोगों से ना शेयर करूंगी। तो अभी जैसे है वैसे में ही जुगाड़ चलाना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए खाना रेडी हो गया था, मैंने रोटियां बनाई और अभी हम लोगों ने सारा खाना यहीं पर रख लिया। और वैसे भी यहीं पर खाते हैं क्योंकि गर्मी लगती है ना, कभी कभी खा लेते थे वहाँ, कभी यहाँ पर खा लेते हैं। तो अभी यहाँ पर बढ़िया से हम लोगों ने अभी सारा सामान आप लोग देख रहे होंगे, हस्बैंड के बाजू में ही सारा रखा है, पलंग के नीचे भी रखा है, कुछ भी नहीं हमने किया है। तो बस ये मैंने खाना परोस दिया है। और कार्तिक दाल चावल खा रहा है क्योंकि वो नहीं खाया। मैंने सुबह है ना मॉर्निंग में जल्दी दाल चावल बना लिया था ताकि ये थोड़ी एक्स्ट्रा करके ही बना ली थी, क्योंकि ये सब्ज़ी खाने में नखरे करता है, तो मैंने दाल बना ली थी तो इसके लिए बच गई है, तो वो दाल चावल खा रहा है। और मैंने मेरे हस्बैंड को घी लगाकर रोटियां दे दी हैं, और मुझे घी बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब रोटियों में तो मैं नहीं घी लगा के खाती हूँ, ऐसे हलवा वगैरह में खा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर हम तीनों फैमिली मिलकर खाना खा रहे हैं रात का, और बड़े सुकून के साथ। तो आप लोग भी आ जाइए, बहुत ही सिंपल सा खाना बनाया है, आलू गोभी बरी की सब्ज़ी इतनी यम्मी बनती है ना। ये बरी तो हर किसी सब्ज़ी में आप डाल दो ना तो बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी भी बनती है, उसका स्वाद ना दोगुना बढ़ जाता है। चाहे वो बैगन की बनाओ या तुरई की, कुछ की भी बनाओ ना, तो उसमें आप डाल दीजिए, बहुत अच्छी बनती है।
तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।